ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और इसके साथ घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही है और वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और इसके साथ अगर घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आपकी जिससे भी कामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वो परिपूर्ण होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। तो ये जो पहला वाला उपाय है, ये कामना पूर्ति के लिए है, इच्छा पूर्ति के लिए है, और अगर कोई समस्या है तो उसको पूर्ण करेगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है और खासकर आपको तांबे का लोटा ले लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जल को आपको अपने मटके किचन से भरना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी का पत्ता। तो आपको समी का पत्ता लेना है। कितना लेना है? देखिए, ये आप विषम संख्या में ले सकते हो। आप चाहो तो 1 लो, 3 लो, 5 लो, 7 लो, अपने इच्छा अनुसार ये समी का पत्ता आप ले सकते हो। और जब भी आप समी का पत्ता लो तो आपको ये पूरा एक समी का पत्ता लेना है। ठीक, बहुत सारे लोग इस प्रकार से छोटी छोटी डालियाँ ले लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। समी पत्ता मतलब पूरा एक समी का पत्ता। ठीक, इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको लेना है शहद। कितना लेना है? तो इस उपाय में 1 या 2 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, टीस्पून, वो ले लीजिएगा। तो इतना शहद आपको ले लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। तो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर आपको खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल को जब भी आप समर्पित करें तो उसकी जो धारा हो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। साथ ही साथ आपकी जो कामना है, जो इच्छा है या जो समस्या है, उसका भी स्मरण कर लें। और इसके बाद आपके पास शहद है और समी पत्र है। तो आप जितने भी समी पत्र लाए हैं उनको आपको इस प्रकार से रख लेना है। रख लिया, अब क्या करिएगा, इनके ऊपर आपको शहद से लेपन करना है, या फिर जितने भी समी पत्र आप लाए हो उनको उठाना है और शहद में डुबोक देना है। ठीक, तो कुल मिलाकर समी के पत्ते के ऊपर हमें शहद लगाना है। तो इस प्रकार से अच्छे से शहद लगा दिया। उसके बाद क्या होगा कि ये जो समी की पत्तियां हैं ये आपस में चिपकने लगेगी। ठीक, तो इनको आपको उठाना है और इनको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर इन पत्तियों से श्रृंगार कर देना है। समझ में आया? सबसे पहले शहद लगाना है और उन समी के पत्ते को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पूरे मन भाव से शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार कर देना है। फिर आप चाहो तो कुछ इस प्रकार से फूल की आकृति बना लो। तो ये आपके ऊपर है, मतलब आपको कुल मिलाकर श्रृंगार करना है। अब ये विष्णु पुराण और लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है समी की पत्तियों से लेकर, तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और महादेव उससे हरदम प्रसन्न रहते हैं। तो ये उपाय आपको किसी भी दिन कर लेना है। खासकर अगर आप विशेष तिथियों पे करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में ये समस्या आ रही है, इन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। तो ये बस इतना सा उपाय है, करना, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में धन, विवेक और बुद्धि की कमी है, या आपका जो बुध ग्रह है वो कमजोर है, उसमें समस्या आ रही है, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है हरे मूंग। तो आपको हरे मूंग ले लेने हैं। कितने लेने हैं? तो आपको लेने हैं 5 हरे मूंग। ठीक, और ये जो हरे मूंग है ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको प्यारे से 5 हरे मूंग ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लेना है लोटा। कितना लोटा? तो इस उपाय में आपको 2 लोटे की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आप 2 लोटे ले लीजिएगा और दोनों लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन, अपने मटके से भरना चाहिए। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो और रात को भी कर सकते हो। जब भी आपको समय मिले इस उपाय को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और इस उपाय को करना है। अब यहाँ पर आपके पास है 5 हरे मूंग। ठीक है, तो उसमें से आपको पहला हरा मूंग उठाना है और जो गणेश जी का स्थान होता है, शिवलिंग के सीधे भाग पर गणेश जी का स्थान होता है, यहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको श्री गणेशाय नमः का स्मरण करना है। तो यहाँ पर आपको 11 बार श्री गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए ये पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। इसके बाद जो दूसरा हरा मूंग है उसको आपको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है भगवान शिव की जो सबसे छोटी लड़की है, पुत्री है,
उनके स्थान पर। और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो तीसरा हरा मूंग है उसको आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है नंदी भगवान पर। तो शिव मंदिर के बाहर जो नंदी जी विराजमान होते हैं वहाँ आपको ये हरा मूंग लेकर जाना है और उनका जो उठा हुआ पाँव होता है उस पर आपको ये तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। तो अभी तक आपने 3 हरे मूंग समर्पित कर दिए। ठीक, अब क्या करिएगा, 2 हरे मूंग आपको उठाना है और 2 जो पानी के कलश हैं, जो लोटे हैं आप लेकर आए हैं, उनमें आपको एक एक हरा मूंग समर्पित कर देना है। और उसके बाद उन दोनों लोटों को आपको अपने दोनों हाथ में ले लेना है और वो जो जल है उसको आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ आपको भूतेश्वर महादेव का स्मरण भी करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही मूंग वाला जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं वैसे ही आपकी जो बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है वो बढ़ने लगेगा। तो साथ ही साथ आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा और समस्या खत्म होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको 2 लोटे जल और हरे मूंग का उपाय कर लेना है। तो बहुत ही अचूक उपाय है, आपके जीवन की जो समस्या है, जो बाधाएं हैं, उनको खत्म करता है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए है, इच्छा पूर्ति के लिए है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जो बहुत दिनों से चले आ रही है और आप चाहते हो कि वो समस्या जल्द से जल्द खत्म हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। तो आपको चावल लेना है। देखिए यहाँ पर आपको चावल लेना है मात्र 1 दाना, पर वो दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, ये अक्षत होना चाहिए। गुरुजी बोलते हैं कि अक्षत होना चाहिए, मतलब कि ऐसा चावल का दाना जो बिल्कुल स्वस्थ हो, जो स्वस्थ हो वो कहीं से खंडित ना हो, पूरा हो। तो इस प्रकार से आपको चावल का दाना ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरा मूंग। तो आपको हरा मूंग लेना है। हरा मूंग कितना लेना है, ये भी आपको 1 दाना लेना है। इस प्रकार से कोई 1 दाना ले लीजिएगा और ये भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हरे मूंग खराब होते हैं तो वो मत लीजिएगा। और इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का कलश, तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इसमें आपको विशेषकर अपने घर से, अपने किचन से, अपने मटके से जल भर लेना है। इसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। ठीक, तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, तो यहाँ पर आपके पास है 1 हरा मूंग, 1 चावल का दाना और 1 जल का लोटा। ठीक, तो सबसे पहले आपको चावल का दाना उठाना है और इस जल के लोटे में समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको चंद्रमौली भगवान का स्मरण करना है। आपको 11 बार चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए ये जो चावल का दाना है इस लोटे में डाल देना है। इसके बाद आपके पास है हरा मूंग, तो उस हरे मूंग को आपको इस लोटे के अंदर डालना है। तो उस समय आपको भूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो 11 बार भूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जो मूंग का दाना है इस जल के लोटे में डाल देना है। देखिए जो भूतेश्वर महादेव हैं ये आपके बुध ग्रह को मजबूत करते हैं। और एक बार दोनों सामग्री को डालकर इस लोटे को आपको अपने हाथ में उठाना है और इसको पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपके जीवन में जो भी बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कमी है या धन की कमी है, वो कामना, वो समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। कर देखिएगा, आपके जीवन की समस्या और बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो यहाँ पर आप जब जल समर्पित करोगे तो वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना हाथ रख लेना है और उस जल को आपको अपने नैनो, कंठ और मस्तक पर लगाना है आपकी जीवन। तो इससे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा, वो जो कामना है वो भी पूर्ण होने लगेगी।